तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार आगे भी सीएम बने रह सकते हैं या फैसला बदल सकते हैं, सारी अटकलें खत्म हो गई हैं। अभी क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, राज्यसभा की शपथ लेने जा रहे हैं और खरमास बाद बिहार में नई सरकार बन जाएगी। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे भी का जिक्र है। लेटर में लिखा गया है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य और मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्याग पत्र देकर राज्यसभा सदस्य की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आइए आज इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर के साथ। सर, सवाल है कि 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के लिए शपथ लेंगे और 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, उनके इस्तीफे का एक तरह से नोटिफिकेशन जारी हो गया, चिट्ठी जारी हो गई है। अभी तक तो पता नहीं था कि इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से या नहीं देंगे, लेकिन अब तो इस पत्र से क्लियर हो गया है कि राज्यसभा की शपथ लेने के बाद या पहले वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। गृह विभाग की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन के अनुसार नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा का योग्य बताया गया है और ये कानून विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर सुरक्षा कवर प्रदान करने का अधिकार देता है। विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल और वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के बाद सुरक्षा को लेकर ये कदम उठाया गया है। तो गृह विभाग का ये लेटर सामने आ गया है। तो सर, गृह विभाग के लेटर में क्या है, इसको विस्तार से देखिए, गृह विभाग के लेटर में पुलिस महानिदेशक के नाम लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत नीतीश कुमार को सुरक्षा दी जाएगी। नीतीश मौजूदा वक्त में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और आने वाले वक्त में बिहार विधान परिषद की सदस्यता और मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर इस राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मतलब क्लियर ये भी कर दिया गया है कि भाई अब नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उनको Z+ की सुरक्षा दी जाएगी। तो मतलब 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार? बिल्कुल, नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा के साथ ही बिहार की सियासत 21 साल बाद नए सीएम को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। खबर है कि 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी और पहली बार बीजेपी का सीएम होगा। बीजेपी और जेडीयू के नेता ऑफ कैमरा इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम बीजेपी का होगा। इसमें अब कोई इफ बट नहीं है और पिछले 10 वर्षों से बिहार में सत्ता हासिल करने की जुगत में बीजेपी लगी हुई थी, लेकिन अब उसको सफलता मिल गई है। दोनों इस बात को लेकर स्वीकार करते हैं, बीजेपी और जेडीयू के नेता, कि बीजेपी चाहे जिसे नेता चुने, नीतीश कुमार की सहमति उस चेहरे पर जरूर होनी चाहिए। तो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की मर्जी से कोई सीएम बनेगा। जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। देखिए, 1990 से लेकर 2005 तक लालू यादव परिवार का बिहार की सियासत पर दबदबा रहा है। 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार लगातार सीएम बने रहे, बीच में 1-2 साल छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार 10 तारीख को राज्यसभा की शपथ लेंगे और उसी दिन दिल्ली से पटना वापस आ जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि पटना आने के बाद सीएम पद से भी इस्तीफा दे देंगे। केवल उनको इंतजार है बीजेपी के सिग्नल का, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक सीएम कौन बनेगा ऐलान नहीं किया है। तो जैसे ही बीजेपी घोषित करेगी, बता देगी कि सीएम ये बनेंगे, नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे और खरमास बाद नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटाने के बाद भी Z+ सिक्योरिटी मिलेगी, ये सुरक्षा किसको दी जाती है सर? देखिए, देश के सम्मानित लोगों और नेताओं को जान का खतरा होने पर उन्हें Z+ की सिक्योरिटी दी जाती है और ये सुरक्षा मिनिस्टर्स को मिलने वाली सिक्योरिटी से अलग होती है। पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके बाद सरकार खुफिया एजेंसीज के जरिए खतरे का अंदाज़ा लगाती है। खतरे की बात कंफर्म होने पर सुरक्षा Z+ की दी जाती है। होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ये तय करती है कि किन लोगों को किस कैटेगरी में सिक्योरिटी दी जानी चाहिए और पुलिस के साथ साथ कई एजेंसीज VIP और VVIP को सिक्योरिटी कवर दे रही हैं। इनमें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG है, NSG है और CRPF शामिल है।
हालांकि खास लोगों की सुरक्षा का जिम्मा एनएसजी के कंधे पर ही होता है, लेकिन जिस तरह से Z+ सिक्योरिटी लेने वालों की संख्या बढ़ी है उसे देखते हुए CISF को भी यह काम सौंपा जा रहा है। तो अब क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ 10 तारीख को लेंगे, उसके बाद CM के पद से इस्तीफा देंगे, बीजेपी का नया CM होगा। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार आगे भी CM बने रह सकते हैं या फैसला बदल सकते हैं, सारी अटकलें खत्म हो गई हैं। अभी क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार CM पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, राज्यसभा की शपथ लेने जा रहे हैं और खरमास बाद बिहार में नई सरकार बन जाएगी। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।